नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, यह आज आपके यूपी जीके की 8वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संग्रहालय एवं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। साथ ही साथ इस क्लास में हम आपके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कि पीवाईक्यूज एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और उनका बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले आपके सभी एग्जामों को बेहतरीन ढंग से कवर करता है। तो दोस्तों, पहले हम उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जितने भी संस्थान आपके संग्रहालय हैं उनको बेहतरीन ढंग से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। आइए पहले देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसका क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई। तो आपके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को आपके लखनऊ में हुई। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका जो विशेष तौर पे जितने भी संग्रहालय या अकादमी होते हैं ज्यादातर आपके लखनऊ में ही स्थित होते हैं उत्तर प्रदेश के। अकादमी के अंतर्गत 4 एकांश कार्यरत हैं। उनमें पहला है अकादमी, दूसरा सर्वेक्षण, आपका तीसरा सांस्कृतिक केंद्र, चौथा कथक केंद्र। इसके जो कार्य क्या है संगीत नाटक अकादमी के, तो यह प्रदेश के जो नवोदित प्रतिभाशाली कलाकार एवं छात्र हैं उनको प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देना। आगे देखते हैं दोस्तों, भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में आपके लखनऊ में हुई। यह किसके प्रयासों से हो पाया संभव, तो यह विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हो पाई। इसका उद्देश्य शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु है। इसका उद्घाटन जो है अवध के तत्कालीन गवर्नर जो थे सर विलियम मैरिज ने की थी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक रखा गया था। और उसके बाद मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक का नाम 1966 में बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया गया था। उसके बाद आपका जो है 24 अक्टूबर 2000 में इसका नाम डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देकर भातखंडे संगीत संस्थान किया गया। तो आपका जो है फाइनल इसका नाम कब किया गया, 24 अक्टूबर 2000। आगे देखते हैं दोस्तों, आपका राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना आपकी 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में हुई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे, यह आपके उत्तर प्रदेश के जो है दूसरे मुख्यमंत्री बने। और भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे अमृतलाल नागर थे और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था इस अकादमी के पीछे, इसकी स्थापना के पीछे, तो यह जो है अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त जो छात्र छात्राएं थे वो पलायन न करें, इसके लिए 1988 में इन्होंने रंगमंडल की स्थापना की आपके अमृतलाल नागर ने। आगे देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1990 से 91 के मध्य लखनऊ में हुई। आपका जिससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसी हिसाब से मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें ली हैं, जो आपके फायदे की चीजें नहीं है, फालतू में उसको हमने नहीं रखा है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका, इसकी स्थापना 1988 से 89 के बीच हुई लखनऊ में, और यह मई 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध हो गया। और ये आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से 2010 में आपका संबंध हो गया और ये कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है, इसकी स्थापना आपका 1985 में आपके आचार्य नरेंद्र देव ने की थी और इसका नाम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उस वक्त रखा था और यह सारनाथ वाराणसी में स्थापित किया था। बाद में 1990 से इसका जो है स्थापित करके इसको सारनाथ से लखनऊ कर दिया गया था। आपका सारनाथ से लखनऊ कर दिया गया था। उसके बाद इसका नाम कब बदला गया, 2009 में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान से बदलकर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया गया। आगे देखेंगे, अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1986 में हुई थी अयोध्या में।
तुलसी स्मारक भवन में। इसका जो है नाम 9 नवंबर 2023 में बदलकर अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया। आपका जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, इसकी स्थापना 1996 में आपके लखनऊ में हुई। आपसे पूछा जाएगा कन्हैया लाल मणिक केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो यह आपके आगरा में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान कहाँ स्थापित हो, यह आपका लखनऊ में 31 दिसंबर 1976 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आपका 1994 में आपके प्रयागराज जिले में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको पढ़ाया है संस्थान, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वही आपको बताया है, वही फैक्ट या वही चीजें जो कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। आप आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी या ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर होगा लखनऊ। आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थापित है? तो आपके लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना जो कि लखनऊ में है कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1988 या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपके चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना 1957 में हुई थी और इसकी स्थापना लखनऊ के चारबाग में हुई थी। लखनऊ के चारबाग में। आप स्थान को याद रखेंगे क्योंकि आपसे स्थान और इसके स्थापना का वर्ष ही आपसे ज्यादा पूछा जाता है। और चिल्ड्रन म्यूजियम का जो है अन्य नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका अन्य नाम है मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम आपका। और यह जो है आपका बहुउद्देशीय संग्रहालय है। यहाँ पे जो है आपके जैसे पेंटिंग, गुड़िया, मूर्तियां एवं जो आपके वैज्ञानिक मॉडल हैं उनके खिलौने यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका एक है इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई। जी नहीं, यह गलत है। जबकि आपके संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 13 नवंबर 1963 में हुआ था। 13 नवंबर 1963 में। आपका कथन एक गलत है। कथन दो, यह वाराणसी में स्थित है, यह भी गलत है, क्योंकि आपका यह संगीत नाटक अकादमी है आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसलिए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न तो एक न तो दो, क्योंकि इसका स्थापना जो है 13 नवंबर 1963 में हुआ और संगीत नाटक अकादमी जो है आपकी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? अर्थात कौन सा ऐसा घराना है जो अपने नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है? आपका ऑप्शन है जयपुर घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना, ऑप्शन डी बरेली घराना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारस घराना। और आपका बनारस घराना जो है दोस्तों, यह आपके तबला वादन एवं गायन वादन दोनों के लिए जाना जाता है। तबला एवं गायन वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, दोनों के लिए। और इसके संस्थापक आपके बनारस घराना के कौन थे? आप लोग सोचिए।
तो पंडित राम सहाय जो है बनारस घराना के संस्थापक थे, पंडित राम सहाय। और इस बनारस घराना के ऐसे कौन से शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जिन्हें संगीत का पितामह कहा जाता है? तो वो ठाकुर जयदेव सिंह, ठाकुर जयदेव सिंह, इन्हें संगीत का पितामह कहा जाता है बनारस घराने में, संगीत का पितामह। लखनऊ घराना से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दें तो यह इसका जो है विकास आपके नवाब वाजिद अली शाह के शासन में हुआ था लखनऊ घराना का, और यह ध्रुपद व ख्याल गायन के लिए है आपका लखनऊ घराना। और इसके पितामह जो है खुर्शीद अली खां को जाना जाता है, यह ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो दोस्तों हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ये कि आपके जो है घराने वाद्य यंत्र से संबंधित जो कि यूपी के वाद्य यंत्र है सबको अच्छे से कवर करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं, हम अगले लेक्चर में इसको अच्छे से कवर करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के लिए स्थापत्य देवगढ़ मंदिर डॉट डॉट प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है, अर्थात किस काल के मंदिरों का एक उदाहरण है आपके पंचायतन शैली का देवगढ़ मंदिर? तो आपको बता दें आपका देवगढ़ मंदिर जो है यह यहाँ पर दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर आपका। और यह किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और यहाँ पर जो है दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, दीवारों पर ये भगवान विष्णु के 10 अवतार को आपको दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे, ऑप्शन ए उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन बी उत्तर वाकाटक काल, ऑप्शन सी प्रारंभिक राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन डी उत्तर चोल काल, या ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल जो है आपका यह पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर जो है आपके उत्तर गुप्त काल में ही बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष डॉट डॉट पहनते हैं जो कढ़ाई से बना हुआ कुर्ता है। ऑप्शन ए ब्लेजर, ऑप्शन बी रेशम की कमीज, ऑप्शन सी शेरवानी, ऑप्शन डी धोती, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा शेरवानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? यह तो आप सभी को पता है दोस्तों, भगवान कृष्ण की जो है जन्मस्थली मथुरा है, और मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, यमुना नदी के किनारे स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी। जी हाँ, आपका भारत कला भवन यह वाराणसी में स्थापित है, और इसकी जो है स्थापना भारत कला भवन की आपके 1 जनवरी 1920 में हुई थी। 1 जनवरी 1920 में राय कृष्ण दास जी ने की थी, राय कृष्ण दास। और यह जो है वर्तमान में भारत कला भवन है, आपको बता दें उसका जो है शिलान्यास 1950 में हुआ था, और उसका उद्घाटन जो है 1962 में आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बिल्कुल सही है। आपका जो है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका प्रयागराज में है, और इसकी स्थापना आपका 1986 में हुआ, 1986 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो यह आपके वृंदावन में स्थित है, और यह मंदिर जो है आपके सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सफेद, इसकी खासियत यही है,
सफेद संगमरमर से। 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर आपका यह वृंदावन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? अयोध्या, ऑप्शन डी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी बलिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है नैमिषारण्य तीर्थ स्थान यह आपका सीतापुर में स्थित है और नैमिषारण्य को आपका 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की आपके तपोभूमि कहा जाता है इसको। और एक सीतापुर में एक और विशेषता जो कि क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू, यहाँ पर किसका मंदिर स्थित है जो कि बहुत ही विख्यात है? तो यह आपका ललिता देवी का मंदिर है। ललिता देवी का मंदिर, और यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, माना जाता है शक्तिपीठों में से एक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा कढ़ाई शैली है जो कि उत्तर प्रदेश की विशेषता बताती है? तो वो आपके है चिकनकारी, और यह आपके लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है और इसमें जो है आपकी चिकनकारी में सफेद धागों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए रामनगर का किला, ऑप्शन डी अलीगढ़ का किला, ऑप्शन सी आगरा का किला। जी हाँ, आगरा का किला बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और यह जो है आगरा के किले के बारे में एक विशेषता कि यह 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था आपका, और पहले इसको आगरा के किले को आपको ईंटों द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको बादलगढ़ नाम से जाना जाता था। परंतु जब अकबर का शासनकाल आया तो अकबर ने इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से 1573 ईस्वी में करवाया, तब इसका नाम आगरा का किला के नाम से जाना जाने लगा। और यह जो है आपका 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो जहांगीर है। जहांगीर के शासनकाल के समय जो है मुगल चित्रकला के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था चित्रकारी को, जहांगीर के शासनकाल के समय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे इस क्लास को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।